नमस्कार साथियों, edurilation.com में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे नवंबर 2021 के दूसरे सप्ताह के। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुरिलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर है 7 नवंबर को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर रोग के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कैंसर अब इलाज नहीं है। यदि कैंसर पीड़ित समय से जांच कराकर उपचार ले तो उसकी जान बच सकती है। कैंसर से बचने के लिए हमें धूम्रपान से दूरी बनानी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? सही उत्तर है वांग यापिंग। वांग यापिंग निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर चली गई और अपने पुरुष सहयोगी झाई जिगांग के साथ 6 घंटे से अधिक समय तक अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लिया। यह पाठकों को बता दें कि चीनी अंतरिक्ष इतिहास में एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया यह पहला स्पेस वॉक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? सही उत्तर है राजीव कुमार मिश्रा। यहाँ पाठकों को बता दें कि दीपक अमिताभ के कार्य मुक्त होने के बाद राजीव कुमार मिश्रा निदेशक विपणन और व्यवसाय विकास 6 नवंबर 2021 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? सही उत्तर है 71वें। यहाँ ध्यान रहे कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाने के लिए खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने पड़ते हैं और उसकी लाइव ELO रेटिंग 2500 या इससे अधिक होनी चाहिए। तो गुप्ता ने सर्बिया के अरान जेलोवाग में GM ओस्क 3 राउंड रोबिन प्रतियोगिता में 6.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहकर तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। गुप्ता ने लगातार 3 टूर्नामेंट में खेलते हुए केवल 24 दिन के अंदर 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किए हैं। महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने तीसरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी ELO रेटिंग 2500 पर भी पहुंचाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? सही उत्तर है दिल्ली। इस योजना में 800 श्रमिक मित्र निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के घरों तक जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। इससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। फिलहाल दिल्ली सरकार श्रम मंत्रालय में लगभग 6 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? सही उत्तर है गुजरात। और गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है। वहीं यूपी की बात करें तो अब की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें वो 13वें नंबर से 6वें स्थान पे आ गया है, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस है यूपी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है R हरि कुमार। यहाँ पाठकों को बता दें कि हरि कुमार फिलहाल पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं और 30 नवंबर को अपना नया कार्यकाल संभालेंगे। यहाँ नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद वह नौसेना की कमान संभालेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुने गए हैं? सही उत्तर है आसिफ अली, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई है? सही उत्तर है लारा डेलानी, जो कि आयरलैंड की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इन दोनों जो आसिफ अली और लारा डेलानी का जो है अक्टूबर में दोनों खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था, इसलिए इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है मलयालम। यह बता दें कि लोकप्रिय थिएटर कलाकार के रूप में शारदा ने 1979 में अंगाकुरी में अभिनय करके पहले पर्दे पर पदार्पण किया था। वह कोझिकोड की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें कोझिकोड शारदा के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भी ध्यान दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया है? सही उत्तर है सीलवर्धन सिंह। इसके अलावा अगर अन्य नियुक्तियों की बात करें तो अतुल कारवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीलवर्धन सिंह 1986 बैच के बिहार केंद्र के IPS अधिकारी है और फिलहाल खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर तैनात है। सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह अपनी सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर है 18वां। वर्ष 2021 की ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत को 30 देशों में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ इस सूचकांक की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर शीर्ष 5 देशों के रूप में स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 तारीख को। यहाँ पाठकों को बता दें कि दुनिया भर में लोगों को निमोनिया के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल यह दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाला श्वसन संक्रमण है, जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों के एयर सेक्स में सूजन आ जाती है। हवा की थैली तरल पदार्थ से भर जाती है, जिससे कफ या मवाद के साथ खांसी आने, बुखार आना, ठंड लगने और सांस लेने में कठिनाई की समस्या हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पाठकों को बता दें कि FWD क्लार्क ने नेल्सन मंडेला के साथ नेल्सन शांति पुरस्कार के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया और दक्षिण अफ्रीका के अंतिम रंगभेद राष्ट्रपति के रूप में देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत की देखरेख भी की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? सही उत्तर है मित्राव गुहा। यहाँ पाठकों को बता दें कि 20 वर्ष की आयु के मित्राव गुहा ने सर्बिया के नोवी साद में चल रहे ग्रैंड मास्टर थर्ड सैटरडे मिक्स 220 टूर्नामेंट में अंतिम नोम हासिल करके ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नोम हासिल करने पड़ते हैं और उसकी लाइव ELO रेटिंग 2500 या इससे अधिक होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक बने हैं? और इसका सही उत्तर है सत्यनारायण प्रधान। झारखंड केंद्र के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को 31 अगस्त 2024 तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पाठकों को बता दें कि प्रधान वर्तमान में NDRF के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें NCB का कार्यभार तब सौंपा गया जब राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। इसके बाद से ही प्रधान दोनों पदों को संभाल रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है PC मोदी। यहाँ पाठकों को बता दें कि PP के
रामाचार्यलु का स्थान लेंगे जो पीसी मोदी है। रामाचार्यलु को अब राज्यसभा सचिवालय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें सितंबर में राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। दोस्तों, आप इन प्रश्नों के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ के। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।